नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। इक्के दुक्के पक्का मकान को छोड़ यहां की अधिकांश आबादी आज भी झोपड़पट्टियों में गुजर बसर करती है। कहने को गांव में पक्की सड़क है, पर उखड़ी हुई गिट्टी गांव के विकास की चश्मदीद गवाही देने को उतावली हो रही है। मैले कुचैले और फटे हुए साड़ी से तन ढकने की जुगत के साथ गोबर से गोईठा बनाकर सड़क किनारे छल्ला लगाती महिलाएं और स्कूल जाने की उम्र में बकरी चराने जाती छोटी बच्चियां, सरकार से मिलने वाली पेंशन और अनाज पर टकटकी लगाए लोग अपने जीवन में सुधार की उम्मीद के लिए आज भी किसी मसीहा के गांव में पहुंचने का शिद्दत से इंतजार करते मिल जाएंगे। दरअसल यह हकीकत है बिहार के मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मीनापुर थाना के चैनपुर गांव की। यह वही गांव है जहां की मिट्टी का तिलक लगाकर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए राजनेता मार्ग तलाशते हैं। यह वही गांव है जहां की मिट्टी को नमन करके बिहार की राजनीति में दशा और दिशा तय करने का संकल्प लिया जाता है। और यह वही गांव है जहां के नौजवान आजादी की लड़ाई में इतिहास रच गए। जी हां, यह गांव है शहीद जुब्बा सहनी की, यह गांव है शहीद बांगुर सहनी की। आपको याद ही होगा, इसी गांव की मिट्टी पर पले बढ़े जुब्बा सहनी और बांगुर सहनी ने अपनी भरी जवानी में अंग्रेजों को ललकारा था। वह 40 का दशक था और राष्ट्रभक्ति का जज्बा ऐसा कि तिरंगा फहराने की जद्दोजहद करते हुए बांगुर सहनी अंग्रेजों की गोली से शहीद हो गए और थानेदार की चिता सजाने वाले जुब्बा सहनी को जूरी ने 11 मार्च 1942 को भागलपुर सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया। तब से आज तक 11 मार्च को शहीद आजम जुब्बा सहनी की शहादत दिवस मनाने की परंपरा रही है। कहते हैं कि शहीदों की चिता पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही आखिरी निशानी होगा। यही आखिरी निशानी को दिल में सजोए चैनपुर के युवा राजकुमार सहनी कहते हैं, इस गांव के लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि यहाँ पे ये दोनों शहीदों का जन्म हुआ। गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं जुब्बा सहनी के गांव में जन्म लिया। याद करिए 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पूरा देश सड़कों पर उतर आया। उर्दी पेटी उतार लो, अंग्रेजी राज नाश हो, हिंदुस्तान आजाद हो और इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारों से ब्रिटिश हुकूमत की नींद उड़ने लगी थी। देशभक्तों की बेकाबू हो रही हुजूम को काबू में करने के लिए अंग्रेज अफसर हलकान होने लगे थे, किंतु चोरा चोरी की एक घटना ने आंदोलन का रुख ही मोड़ कर रख दिया। महात्मा गांधी ने अचानक भारत छोड़ो आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा करके सभी को स्तब्ध कर दिया। ठीक उसी वक्त बिहार के मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मीनापुर में जो कुछ हुआ उससे ब्रिटेन में बैठे राजशाही की चूलें हिल गई। धमक ऐसी थी कि न सिर्फ दिल्ली दरबार घबराया बल्कि लंदन के पार्लियामेंट में भी बेचैनी छा गई। कहते हैं कि देश के इतिहास में पहली बार आजादी के दीवानों ने न सिर्फ थाना पर कब्जा जमाया बल्कि यूनियन जैक में लपेटकर तत्कालीन थानेदार लुइस बालर की थाना परिसर में ही चिता सजा दी। हालांकि कालांतर में देशभक्तों को इसकी जबरदस्त कीमत भी चुकानी पड़ी थी। आज हम आपको बताएंगे भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी एक ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो चुकी है। कहते हैं कि जमाने की बीती यादों से तालीम इंसाफ पाते हैं, पुरखों की बताए राहों पर लोग गुजरते जाते हैं। चलकर बता दो जमाने को है बज़्म जुनूं तो कोई गम नहीं, कह दो कि हम भी सफर कर सकते हैं, मेरे लहू की तपिश भी कम नहीं। बात 16 अगस्त 1942 की है। तपती दोपहरिया में हरका के सहदेव झा के नेतृत्व में करीब 1000 लोगों की भीड़ पूर्व योजना के मुताबिक मुस्तफागंज पर इकट्ठा हो चुकी थी। मकसद था मीनापुर थाना से यूनियन जैक को उतारकर तिरंगा फहराने की। दिन के करीब 2 बजे थे। देशभक्तों की हुजूम जुलूस की शक्ल में मीनापुर थाना की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। उधर मीनापुर थाना पर उस वक्त थाना प्रभारी लुइस बालर के अतिरिक्त एसआई नित्या गोपाल, एएसआई मकफरुल हक, कांस्टेबल राम नरेश सिंह, भोला सिंह, राम स्वरूप सिंह, माधो सिंह, गुगली सिंह, देवी पांडे, दफादार जंग बहादुर सिंह और जानकी चौकीदार के अतिरिक्त रुदल शाही के नेतृत्व में जमींदारों की निजी सेनाएं थाना पर अंग्रेजों की मदद के लिए मौजूद थी। यहां आपको बताना जरूरी है कि थानेदार बालर को पहले ही भनक मिल चुका था कि उसने सुबह से ही मुस्तफागंज पर अपने मुखबिर को तैनात भी कर रखा था। कहते हैं कि थानेदार के कहने पर दिन के करीब 12:30 बजे में
जमादार गुगली सिंह ने मुस्तफागंज का निरीक्षण किया, पर उस वक्त वहां कोई भी मौजूद नहीं था। 1:30 बजे रघई के क्लर्क ने थानेदार को स्थिति सामान्य होने की सूचना दी। इसके बाद थानेदार बालर अपने कक्ष में चला गया और सरकारी फाइलों में उलझ गया। ऐसे में अचानक हुई हमला से घबराकर बालर ने देशभक्तों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। स्वयं बालर ने सहदेव झा पर गोली चला दी। श्री झा तो बच गए, किंतु वही गोली चैनपुर के बांगुर सहनी को जा लगी। श्री सहनी मीनापुर अस्पताल पहुंचने की राह में ही दम तोड़ गए। इसके अतिरिक्त पुलिस की गोली से झिटकैया के जगन्नाथ सिंह, भिखारी सिंह, पुरैनिया के राजदेव सिंह, राम दहाउर सिंह, हरका के रिझन शाही, चैनपुर के बिगन सहनी, हसनपुर के दुलार सिंह और चाको छपरा गांव के रोशन शाह घायल हो गए। दूसरी ओर जमींदारों की लठायतों ने लाठी से मार मारकर पुरैनिया के मंगल सिंह एवं हरपाली के महावीर भगत को अधमरा कर दिया। घायलों में रोशन शाह, दुलार सिंह और रिझन शाही का मीनापुर अस्पताल में कुछ घंटों की इलाज के बाद तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर लाल नारायण चौधरी ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि बांगुर सहनी को मृत घोषित कर लाश उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया। उधर खून से लथपथ जाबाजों ने आखिरकार यूनियन जैक को उतारकर थाना परिसर में ही तिरंगा फहरा ही दिया। ब्रिटिश हुकूमत के रहते थाना पर तिरंगा फहराने वाला मीनापुर बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे भारत में पहला मिसाल बन चुका था। इस बीच अपने साथियों के शरीर से खून निकलते देख भीड़ हिंसक हो उठी। हजारों की संख्या में लोग थाना परिसर में घुस गए। दूसरी ओर अपने ही देशवासियों के शरीर से खून निकलते देख भारतीय सिपाही रुदल शाही का भी खून खौल उठा और उनके नेतृत्व में भारतीय सिपाही अंग्रेजों से बगावत करके स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्य धारा में शामिल हो गए। सभी मिलकर एक स्वर में नारा दिया, मारो अंग्रेजों को। प्रदर्शनकारियों के साथ अपने सिपाहियों को देखकर बालर के होश उड़ गए। बालर अपने वफादार सिपाही भोला सिंह को साथ लेकर क्वार्टर की ओर भागा, किंतु भीड़ उसका पीछा करते हुए क्वार्टर तक पहुंच गई। क्वार्टर में उस वक्त बालर की पत्नी जॉन मेरी, उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे और एक भतीजी के अतिरिक्त उसका एक नौकर अब्दुल जफ्फार और अमीर भाट वहां मौजूद था। बालर भीड़ को आते देख क्वार्टर के पिछले दरवाजे से भागकर डुमरिया घाट के समीप बूढ़ी गंडक नदी को पार करना चाह रहा था, किंतु घाट पर मौजूद घटवार बहादुरपुर के होरिल गोप और ढोढाई सहनी ने अपनी नौका को नदी के पानी में डुबो दिया। नतीजा वह नदी पार नहीं कर सका और वहीं सनई के खेत में छिप गया। भोला सिंह को तैरना आता था और वह तैरकर नदी पार कर गया। भोला सिंह ने ही सबसे पहले मुजफ्फरपुर पहुंचकर मीनापुर की घटना से अंग्रेज के उच्चाधिकारियों को अवगत कराया था। इधर भीड़ में शामिल लोग बालर को क्वार्टर में तलाशने के बाद थाना के पश्चिम दिशा की ओर नदी तक खेतों और झाड़ियों में तलाशते रहे, किंतु वह नहीं मिला। निराश होकर सभी लौटने लगे थे। उसी वक्त हरका के बुझावन ठाकुर ने बालर को देख लिया। श्री ठाकुर कांटी से अपने घर लौट रहे। उनका पेट खराब था और शौच के लिए सनई के खेत में जाते ही उन्होंने बालर को वहां बैठा हुआ देख लिया। इस बीच बकरी चरा रहे कुछ चरवाहों की नजर भी बालर पर पड़ गई और उन बच्चों ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया। भीड़ दोबारा लौटी और लाठी डंडा से पीटकर बालर को खेत में ही बेहोश कर दिया। भीड़ ने बालर के बेल्ट में लाठी लगाकर उसे टांग लिया और भारत माता की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद आदि नारा लगाते हुए बालर को टांग कर थाना परिसर में ले आए। कहते हैं कि थाना परिसर में ही सरकारी फर्नीचर को इकट्ठा कर चिता बनाई गई और हाथ पांव बांधकर बालर को उसी चिता पर आग के हवाले कर दिया गया। बालर के मरते ही देशभक्तों ने मीनापुर थाना पर यूनियन जैक उतारकर तिरंगा फहरा दिया और अंग्रेजी हुकूमत के दौरान ही थाना पर तिरंगा फहराने वाला मीनापुर देश का पहला मिसाल बन गया। लोगों को पता था कि अंग्रेज अब चुप नहीं बैठेंगे। नतीजा प्रदर्शनकारी अब 2 जत्था में बट गए। मधिया के दहाउद ठाकुर के नेतृत्व में एक जत्था बालर की अधजली लाश को लेकर महदैया की ओर बढ़ा। योजना बनी कि लाश को ऐसे जगह पर दफन करो कि अंग्रेजों को इसकी भनक तक नहीं मिले, जबकि दूसरा जत्था सहदेव झा के नेतृत्व में फौज का रास्ता रोकने के लिए नेउरा की ओर रवाना हो गई। इन लोगों ने आनंद फानन में गंगा सागर के समीप सड़क काटकर मुजफ्फरपुर का मीनापुर से सड़क संपर्क भंग कर दिया। बरसात का समय था और बाढ़ आई हुई थी। सड़क कटते ही पानी का रेला चल पड़ा।
इधर रात के करीब 9 बजे कांस्टेबल भोला सिंह पैदल ही दौड़ता हुआ इंस्पेक्टर के आवास पर पहुंचा और बालर के मारे जाने की सूचना अंग्रेज के उच्च अधिकारी को दी। थाना प्रभारी की मौत की खबर सुनते ही अंग्रेजी हुकूमत बौखला गई, पूरा प्रशासन हरकत में आ गई। रात को ही फौज का एक पलटन मीनापुर के लिए रवाना कर दिया गया, किंतु रास्ता कटे होने के कारण फौज रात को मीनापुर नहीं पहुंच सकी। सुबह होते ही कोदो बाबू की मदद से दरही पट्टी के नथुनी भगत ने नाव से अंग्रेजी फौज को पार उतार दिया। फिर क्या था, 17 अगस्त की सुबह फौज ने तांडव शुरू कर दिया। मदैया, चकजमाल और बहावल बाजार के सैकड़ों घरों में सिपाहियों ने आग लगा दी। पुरुष तो गांव छोड़ ही चुके थे, लिहाजा सिपाहियों ने महिला, बच्चे और बूढ़ों पर बेरहमी से लाठी बरसाई। तलाशी के नाम पर खुलेआम गुंडागर्दी हुई। सिपाहियों ने घर में रखे सामानों को तहस नहस करना शुरू कर दिया। यहां तक कि खेत और खलिहान को भी आग के हवाले कर दिया गया। चारों ओर चीख पुकार मच गई। बचे खुचे लोग भी घर छोड़कर भागने लगे। किसी का कोई सुनने वाला नहीं था। देखते ही देखते पूरा मीनापुर सैनिक छावनी में बदल गया। दोपहर बाद सिपाहियों ने पुरैनिया, झिटकैया, हरका, चाको छपरा, तुर्की, भटौलिया, पिपरा, नंदना, गोड़ीगामा, बनघाड़ा, रघाई, चतुर्सी, घुसाउत, भड़ाव, मुस्तफागंज, मुसलमानी चक, मीनापुर सेंटर, नेवड़ा, चैनपुर आदि गांवों में कहर बरपाना शुरू कर दिया। लोग चिल्लाते रहे, जान बचाने के लिए इधर उधर भागते रहे। 18 अगस्त की सुबह मुजफ्फरपुर के तत्कालीन एसपी से निर्देश पर डीएसपी ने मीनापुर थाना में एसआई मोहम्मद मंजूर हसन को नया थानेदार के रूप में पोस्टिंग करते हुए नए सिरे से स्टेशन डायरी खोलने का आदेश जारी कर दिया। बताते चले कि आंदोलनकारियों ने थाना के सभी कागजात पहले ही जला दिए थे। उसमें स्टेशन डायरी भी जलकर राख हो चुकी थी। थानेदार मोहम्मद हसन ने सबसे पहले खिमाई पट्टी के कोदो बाबू से संपर्क किया और डिवाइड एंड रूल के तहत कोदो बाबू को हुकूमत का हमराज बना लिया गया। इसके बाद डुमरिया घाट पर मौजूद ढोढाई सहनी को सरकारी गवाह बना लिया गया। अंग्रेजों द्वारा दी गई लालच में टूटकर ढोढाई सहनी ने बालर को सनई के खेत से थानेदार को पकड़ने वालों में 14 लोगों का नाम बता दिया। इसमें पुरैनिया के राजदेव सिंह, रामधारी सिंह, चाको छपरा के रोशन शाह, चैनपुर के जुब्बा सहनी, झिटकैया के लक्ष्मी सिंह, मुसलमानी चक के रूपन भगत, मीनापुर सेंटर के अकलू बैठा, मुस्तफागंज के बिहारी शाह, जनक भगत, पलक भगत, नारायण महतो, संतलाल महतो, शिव गोविंद महतो और हरका के सुवंश झा पर थानेदार की हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली। दूसरी ओर अंग्रेजों को एक और सफलता हाथ लगी। दरही पट्टी के नथनी भगत ने सरकारी गवाह बनना स्वीकार करते हुए गंगा सागर के समीप सड़क काटने वालों का नाम भी पुलिस को बता दिया। श्री भगत के मुताबिक हरका के सहदेव झा के नेतृत्व में उसी गांव के रुदल शाही, झिटकैया के जंग बहादुर सिंह, भिखारी सिंह, रीझन सिंह, पुरैनिया के दिनेश सिंह, गंज बाजार के बुद्धू भगत, बुद्धू राउत, बुनीलाल महतो, प्रकाश महतो, बिहारी शाह, सरजू भगत, महदैया के दहाव ठाकुर और उनके 2 पुत्र, मानिकपुर के पतिराम भगत, लक्ष्मीलाल एवं उनके पुत्र सरजुग शाह, दरही पट्टी के खगनू पासवान, नेवड़ा के रामदास शाह, महाराज शाह और उनके पुत्रों की पहचान बता दी गई। पुलिस ने इस केस में 97 ज्ञात और 157 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली। उन लोगों पर थाना में घुसकर तोड़फोड़ करने, सिपाही बैरक में लूटपाट करने, सरकारी कागजात तथा संपत्ति को नष्ट करने एवं प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालने के आरोप में अलग से एफआईआर दर्ज कर लिया गया था। दर्ज एफआईआर में कांग्रेस के तत्कालीन प्रखंड अध्यक्ष सहदेव झा के ऊपर भीड़ को हिंसा करने के लिए उकसाने, भड़काऊ भाषण देने तथा लुइस बालर की हत्या का षड्यंत्र रचने का अलग से आरोप मढ़ दिया गया। कहते हैं कि सच है जब विपत्ति आती है, कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं और कांटों में राह बनाते हैं। इस कहावत को चरितार्थ किया महान स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा सहनी ने। करीब 2 साल तक चली न्याय की अदालती स्वंग के अंजाम को भी जुब्बा सहनी समझने लगे थे। लिहाजा जुब्बा ने बड़ी अदालत में सिंह गर्जना करते हुए कहा, बालर को मैंने मारा। जुब्बा सहनी की बड़ी अदालत में इस स्वीकारोक्ति के बाद न्याय के स्वंग पर से पर्दा उठ गया। शाम के 4 बजे होंगे, भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान करने ही वाले थे। अदालत लोगों की भीड़ से खचाखच भरी हुई थी। भारत माता के लिए सर्वोच्च न्योछावर करने वालों की जीवन का फैसला होना था। हालांकि सभी जानते थे कि फैसला क्या होगा।
अंग्रेजों की जूरी ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया। अदालत ने मीनापुर के तत्कालीन थानेदार लुइस बालर की हत्या के आरोप में चैनपुर के निवासी जुब्बा सहनी को फांसी की सजा सुना दी। वहीं बालर की हत्या का मुकदमा झेल रहे पुरैनिया के राजदेव सिंह, रामधारी सिंह, मुस्तफागंज के बिहारी शाह, मुसलमानी चक के रूपन भगत और हरका के सुवंश झा को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। जबकि इसी आरोप में सबूत नहीं मिलने की बात कहते हुए चाको छपरा के रोशन शाह, झिटकहिया के लक्ष्मी सिंह, मुस्तफागंज के जनक भगत, पलट भगत, नारायण महतो, संतलाल महतो, मीनापुर सेंटर के अकलू बैठा और शिव गोविंद महतो को रिहा कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त लोगों को भड़काने और हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए हरका के सहदेव झा, चतुर्भुज झा, हरका के रुधल शाही, पुरैनिया के दिनेश सिंह, मंगल सिंह, झिटकहिया के जगन्नाथ सिंह, जंग बहादुर सिंह, भिखारी सिंह, रीझन सिंह एवं उनके पुत्र मुस्तफागंज के बुद्धू भगत, बुद्धू राउत, बुनीलाल महतो, प्रकाश भगत, बिहारी शाह, सरजुग भगत, महदैया के दाऊद ठाकुर और उनके दो पुत्र मानिकपुर के पतिराम भगत, लक्ष्मीलाल एवं उनके पुत्र सरजुग शाह, दरही पट्टी के खगनू पासवान, नेवरा के रामदास शाह और महाराज शाह को 5 वर्षों की सश्रम कारावास सुना दी गई। इस आरोप में 87 अन्य लोगों को 2 साल की सश्रम कारावास और बाकी को सबूत नहीं मिलने के बिना पर रिहा कर दिया गया। उधर नेपाल के जलेसर जेल में बिहारी शाह, बिहारी ठाकुर और सुवंश झा अंग्रेजों की प्रताड़ना को झेल नहीं सके। दिन भर चक्की पीसना और कोल्हू चलाने के बाद रात में खाने के लिए कोड़े की मार पड़ती थी। कहते हैं कि सिपाहियों ने इतना पीटा कि नेपाल के जलेसर जेल में ही बिहारी शाह, बिहारी ठाकुर और सुवंश झा शहीद हो गए। यहां आपको यह बताना भी जरूरी है कि इस घटना से ठीक 1 रोज पहले यानी 15 अगस्त 1942 को अंग्रेजी फौज से लड़ते हुए रामपुरहरी के बिशनदेव पटवा, चतुर्भुज मिश्र, केशव शाही और छपरा के रमन राय शहीद हो गए थे और कई दर्जन लोग यहां जख्मी भी हुए। इस बीच अंग्रेजी हुकूमत ने 11 मार्च 1942 को भागलपुर सेंट्रल जेल में जुब्बा सहनी को फांसी दे दी। आपके मन में आ रहा होगा कि उस वक्त भागलपुर सेंट्रल जेल में क्या हुआ होगा। मैं बताता हूं। बात 8 मार्च 1942 की है। संध्या के समय भागलपुर सेंट्रल जेल के जेलर मोहम्मद नजाकत अली जुब्बा सहनी से मिलने उनकी कोठरी में पहुंचते हैं। जेलर ने जुब्बा सहनी से पूछा कि तुम क्या खाओगे और अगर किसी से मिलने की आखिरी इच्छा है तो अभी बता दो। जुब्बा को समझते देर नहीं लगा कि फांसी का दिन अब करीब आ गया है। वीर जुब्बा सहनी ने मुस्कुराते हुए जेलर के समक्ष मक्के की रोटी और बथुआ का साग खाने की बात कहते हुए अंतिम दर्शन के लिए अपने राजनीतिक गुरु सहदेव झा से मिलने की इच्छा जाहिर कर दी। कहते हैं कि 2 रोज बाद 10 मार्च 1944 की सुबह जेलर नजाकत अली ने अपने हाथों से परोसकर जुब्बा सहनी को मक्के की रोटी और बथुआ का साग खाने को दिया और उसी रोज शाम के करीब 4 बजे मुजफ्फरपुर जेल से सहदेव झा को लेकर अंग्रेज सिपाही भागलपुर जेल पहुंच गए। अपने मानस गुरु और स्वाधीनता आंदोलन के प्रणेता सहदेव झा को देखकर जुब्बा सहनी भागलपुर सेंट्रल जेल में खुशी से उछल पड़े। दोनों की आंखों से आंसू की अविरल धारा बह चली। दोनों के बीच अपार प्रेम को देखकर जेलर नजाकत अली की आंखें भी उस वक्त डबडबा गई थी। दोनों एक दूसरे को कुछ कहना चाहते थे किंतु कपकपाती होठों से शब्द नहीं निकल रहा था। आंसू की अविरल धारा में वक्त कब गुजर गया पता ही नहीं चला। जेलर के आदेश पर अब दोनों को अलग अलग होने का वक्त आ गया था। जाते जाते दोनों की आंखों मानो एक ही बात कह रही थी कि एक टूटी हुई जंजीर की फरियाद हैं हम और दुनिया ये समझती है कि आजाद हैं हम। देख लो आज हमको जी भर के, क्योंकि कोई नहीं आता इस दुनिया में फिर मर के। आखिरकार 11 मार्च 1944 की वह काली रात आ ही गई। कहते हैं कि जुब्बा पूर्व संध्या से ही प्रसन्न चित्त थे। कभी कभी देश भक्ति के गीत भी गुनगुना रहे थे। ब्रिटिश रिकॉर्ड पर गौर करें तो वे रात्रि में भोजन लेने से इनकार कर दिए। जेलर नजाकत अली बड़े प्यार से उनको खाना खिलाना चाह रहे थे किंतु जुब्बा सहनी जिद पर अड़ गए। शायद वे अपने जीवन की आखिरी रात गुलामी का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहते थे। रात के ठीक 11 बजे जेलर नजाकत अली अपने साथ जल्लाद को लेकर जुब्बा सहनी की कोठरी में दाखिल होता है। जल्लाद ने जुब्बा को फांसी की काली लिबास पहना दिया और फांसी घर की ओर लेकर चल पड़ा। फांसी घर पहुंचते ही रात के ठीक 11:55 बजे
वीर जुब्बा अचानक हरकत में आ गए और स्वयं ही अपने हाथों से फांसी का फंदा गले में पहनकर जोर से चिल्लाए, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। यह कहते हुए फांसी की तख्त को लात से मारकर स्वयं ही जुब्बा सहनी फांसी पर झूल गए। जल्लाद सहित वहां खड़े सभी अधिकारी अवाक और चकित होकर इस नजारे को देख रहे थे। कहते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, काली रात भी रोशन होगी, याद किसी को रहे न रहे। अहले सुबह शहीद जुब्बा सहनी के पार्थिव शरीर को जेल गेट पर रख दिया गया, किंतु बेहद ही दुख और अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि उस महान बलिदानी के पार्थिव शरीर को लेने के लिए उस वक्त मीनापुर का कोई भी आदमी वहां मौजूद नहीं था, भागलपुर में मौजूद नहीं था। हालांकि उनके 100 दर्शन के लिए भागलपुर के जेल गेट पर भीड़ उमड़ने लगी थी। सुरक्षा में तैनात अंग्रेज सिपाहियों के लिए भीड़ को काबू करना मुश्किल होने लगा था। करीब 1 घंटे की प्रतीक्षा के बाद स्थानीय लोगों के दबाव में आकर प्रशासन ने अमर बलिदानी के पार्थिव शरीर को भागलपुर के आम लोगों के हवाले कर दिया। अंग देश के उस महान आवाम ने मीनापुर के अमर शहीद को पावन गंगा घाट की टीलहा कोठी के समीप गंगा मां की गोद में ले जाकर उनकी अंतिम चिता सजा दी। सेंट्रल जेल भागलपुर से टीलहा कोठी तक सड़क के दोनों किनारे हाथ जोड़े खड़ा लोगों के मुंह से बरबसी फूट पड़ा, जुब्बा सहनी का बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान। याद करिए, यह वही क्रांति थी जो कालांतर में निराशाओं की घोर अंधेरे से निकलकर उग्र राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गई। भारत छोड़ो आंदोलन महज एक आंदोलन नहीं, वरन अंग्रेजों को मिली वह आखिरी चेतावनी थी जिसकी तपिश को अंग्रेजों ने न सिर्फ भारत बल्कि लंदन तक महसूस किया। स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन करने से पता चलता है कि कालांतर में अंग्रेजी हुकूमत की ताबूत में ठोकी गई यह आखिरी कील साबित हुई। यहां यह भी बताना जरूरी है कि मीनापुर प्रखंड की चैनपुर गांव के एक बेहद ही गरीब परिवार में जुब्बा सहनी का जन्म हुआ था। उनके पिता पांचू सहनी मजदूरी करके अपना परिवार चलाते थे। माता लुखिया देवी छोटी कद काठी की दुबली पतली महिला थी, वह अक्सर बीमार रहा करती थी। जुब्बा प्राथमिक स्तर की शिक्षा लेने के बाद गरीबी के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर सके। छोटे किंतु मजबूत और सुडौल कद काठी का बच्चा अब जवान होने लगा था। साहस तो जैसे उसके रगों में पैदा होने के साथ ही अंगराइयां भरने लगी थी। साहस और पराक्रम के धनी जुब्बा सहनी ने आजादी के आंदोलन में कूदने से पहले झपा के एक चीनी मिल में अंग्रेजों के यहां दिहाड़ी पर मजदूरी का काम शुरू किया था। उस वक्त उनको दिहाड़ी का 10 रुपया भी मिलता था। बताते चले कि उस समय 10 रुपए का बड़ा महत्व था। जुब्बा अपने परिवार के लिए दाल रोटी का प्रबंध होते देख काफी खुश भी होने लगे थे, किंतु यह खुशी कम ही दिनों की रही। वर्ष 1940 में उनकी माता लुखिया देवी का निधन हो गया। मां के स्वर्ग जाने के बाद जुब्बा सहनी उदास रहने लगे, काम में मन नहीं लग रहा था। इसी बीच झपा के चीनी मिल के एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर केवेंथ विलियम मैकेंजी से जुब्बा सहनी की झड़प हो गई। मैकेंजी के द्वारा की गई अपमान को जुब्बा सहनी सहन नहीं कर सके और मौका मिलते ही उसकी पिटाई करके वहां से भागकर अपने फुआ के घर हरका आकर रहने लगे। यहीं पर जुब्बा सहनी की मुलाकात पंडित सहदेव झा से हो गई और अंग्रेजों के लिए मन में पल रही नफरत को पहचानने में सहदेव झा को एक पल भी नहीं लगा। उन्होंने जुब्बा सहनी का पीठ थपथपा कर सीने से लगा लिया। सहदेव झा के प्रयास से ही दिसंबर 1940 में जुब्बा सहनी को कांग्रेस पार्टी में शामिल कर लिया गया। इसके बाद जो कुछ हुआ वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। जान लो कि मृत्यु है, न मृत्यु से डरो कभी, मरो कभी तो यूं मरो कि याद जो करे सभी। किंतु आज इस महान शहीद का पैतृक गांव बुनियादी सुविधाओं के लिए भी मुहताज है। चैनपुर निवासी और जुब्बा सहनी के वंशज मुखिया अजय सहनी से जब मैंने पूछा तो क्या था उनका जवाब, जानने के लिए आइए आपको सीधे लिए चलते हैं शहीद के गांव चैनपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत मीनापुर थाना के चैनपुर गांव में इस वक्त हम खड़ा हैं। ये वो गांव है जहां शहीद आजम जुब्बा सहनी का जन्म हुआ था और शहीद बांगुर सहनी का भी यह पैतृक गांव है। ये तमाम लोग इसी गांव के हैं। इस पंचायत, ये कोयली पंचायत है और इस पंचायत के मुखिया अजय कुमार जी हैं और अजय कुमार जी का भी पैतृक निवास इसी चैनपुर गांव में है और ये यहाँ के मुखिया भी हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। तो मुखिया जी बताइए कि ये दो शहीद जिनके नाम पर बिहार की राजनीति होती है,
इस गांव में क्या समस्या है? ये शहीद जुब्बा सहनी के गांव चैनपुर है। शहीद जुब्बा सहनी और बांगुर सहनी चैनपुर के ही थे। उसके बाद राजनीति करने वाले लोग समय से आते हैं करके रास्ते में अभी तक के इस गांव के लिए सबसे पहले स्कूल का कमी, हिंदी स्कूल का कमी था। स्कूल के कमी हमारे आदरणीय बिंदा सहनी। इस गांव में एक सड़क है ढलाई, जो हम अपने जीवन का फर्स्ट ढलाई। मूल समस्या है कि यह गांव जो है मुस्लिम और मलाहों का गांव है। मलाहों का गांव दोनों अति पिछड़ा जाति से आते हैं और आज तक के बहुत पिछड़ा दो शहीद इस पंचायत इस गांव के हुए, लेकिन पिछड़ा है। मुखिया जी, ये जो चैनपुर गांव है इसको अभी तक राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला है, इसके लिए आपके तरफ से क्या प्रयास हो? अभी तक के राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन हम 2 बार यहाँ के अंचलाधिकारी को हम लिखे हैं कि इस गांव को कोयली पंचायत में जो चैनपुर गांव है इसको राजस्व गांव का दर्जा दिया। शहीद के गांव चैनपुर पहुंचकर मैंने कई और लोगों से भी बात की। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। तो जामुन सहनी जी बताइए कि क्या विकास हुआ है? यहाँ तो कुछ विकास नहीं हुआ के नाम पर यहाँ पर कुछ विकास नहीं। डीएम साहब भी आए, वो भी देख करके पूरे गांव के गए यहाँ पर क्या क्या कमी है। वो कहे कि हमने बहुत चीज यहाँ पर जो है कराना चाहते हैं, मगर आज तक के कुछ कराए नहीं। जुब्बा सहनी इस गांव के देवता समान थे। हम इस गौरव इस बात के कि इस जुब्बा सहनी इस गांव के जो शहीद हुए, तो हम गौरव की बात है कि उस जुब्बा सहनी के नाम पे नाम आ रहा है। 2-3 गो रूम बनत रहत, पूजा पाठ करत हुनका, तो कहाँ भेले? कहाँ कुछो भेले? न स्कूल बनले, कुछ न भेले विकास। जुब्बा सहनी को लेकर के ये लोग इस गांव का विकास भी चाहते हैं, लेकिन इन सब लोगों का दर्द झलक रहा है कि अभी तक इस गांव में जो होना चाहिए था वो हुआ नहीं है। यानी शहीद के गांव में जन्म लेने का गौरव तो है, साथ में दर्द भी है। दर्द व्यवस्था से, दर्द अपने रहनुमा से, और इससे भी बड़ा दर्द इतिहास में भुला देने के साथ।